सदन भी आपने देखा, सड़क भी आपने देखा, अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा जो कथित अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका थी, उस पर आज सुनवाई की है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस के लाठीचार्ज को जबरन हटाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में यह कहा है कि पुलिस की कार्रवाई संवैधानिक नहीं थी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे संवाददाता अरविंद सिंह। अरविंद, हमें एक बात बताइए कि आज इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया? देखिए, हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। 4 हफ्ते का वक्त दिया है दिल्ली पुलिस और सरकार को उन सारी पहलुओं पर जवाब देने के लिए जो कि इन याचिकाओं में उठाए गए हैं। इन याचिकाओं में ये आरोप लगाया गया था कि जब संसद मार्च हुआ 20 जुलाई को, तो उस दिन बर्बर कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया को ताक पे रखकर जिस तरीके से बल प्रयोग किया वो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहरा जा सकता। आज एएसजी पेश हुए सरकार और यूपी पुलिस की तरफ से। उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। इस जो वहां पर झड़प हुई है, जो हिंसा हुई है, उससे पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। और अगर शिकायतकर्ताओं को, याचिकाकर्ताओं को ये लगता है कि इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो बेहतर होता कि वो पुलिस के पास जाते एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या फिर संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज करने की मांग करते। हाईकोर्ट ने ये कहा इस पर कि चूंकि ये कोई अकेले घटना का मामला नहीं है, याचिकाकर्ताओं ने जिन घटनाओं का, जिन तथ्यों का हवाला दिया गया है वो आपस में जुड़ी घटनाएं हैं, ये कोई अकेली घटना नहीं है। लिहाजा इस मामले में ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि जो पीड़ित हैं या जो लोग पुलिस कार्रवाई के शिकार हुए हैं वो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने या कोर्ट जाएं। तो कोर्ट ने कहा कि ये मामला जनहित याचिका के तौर पर सुना जा सकता है और हम चाहेंगे कि इस मामले में पुलिस और सरकार अपना जवाब दाखिल करे। तो कोर्ट ने सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि वो अनलॉफुल असेंबली थी, तब भी उससे निपटने के लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है, उसमें एक व्यवस्था दी गई है, उसका पालन किया जाना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात की कोर्ट ने ये कहा है कि जो घटना से जुड़े हुए जो सीसीटीवी फुटेज हैं और इसके अलावा जो वीडियोग्राफी सबूत है, उनको भी प्रिजर्व रखा जाए अगली सुनवाई से पहले। और 11 सितंबर को उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। तो देखना ये होगा कि पुलिस अपनी सफाई में क्या कुछ कोर्ट को बताती है। थैंक यू सो मच अरविंद।